एशियन डेवलपमेंट बैंक ने करंट फिस्कल ईयर 24-25 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.3% बढ़ाकर 7% कर दिया है। एडीबी ने इससे पहले अपना अनुमान 6.7% पे रखा था। अब एडीबी को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के साथ कंज्यूमर डिमांड में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके चलते उन्होंने ग्रोथ प्रोजेक्शन को बढ़ाया है। तो आइए जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्यों बढ़ाया अपना अनुमान। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेज और मजबूत ग्रोथ हुई है। इसके साथ ही साथ कंज्यूमर डिमांड में सुधार के चलते ओवरऑल ग्रोथ में भी सुधार आया है। इसके अलावा इन्फ्लेशन में कमी के चलते मॉनेटरी पॉलिसी में सुधार की उम्मीदें जताई जा रही है। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने फिस्कल ईयर 25 के लिए जीडीपी का अनुमान 0.2% बढ़ाकर 6.6% कर दिया था। वहीं वर्ल्ड बैंक ने फिस्कल ईयर 24 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान 1.2% बढ़ा के 7.5% कर दिया था। अब वर्ल्ड बैंक को सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेजी की उम्मीद है, जिस कारण उसने अपना अनुमान बढ़ाया है। रिजर्व बैंक ने 2 महीने पहले फरवरी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद जीडीपी और महंगाई का अनुमान जारी किया था। फिस्कल ईयर 25 के लिए आरबीआई ने रिटेल महंगाई का अनुमान 4.50% कर दिया था। जीडीपी इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उन्होंने उपयोग किए जाने वाले सबसे कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है। जीडीपी देश के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस सभी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो फॉरेन कंपनियां प्रोडक्शन करती है उन्हें भी शामिल किया जाता है। अब जीडीपी 2 तरह की होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 11-12 है। वहीं नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है। अब जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। वो फॉर्मूला है जीडीपी इक्वल्स टू C + G + I + NX। यहाँ C का मतलब प्राइवेट कंजप्शन, G का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, I का मतलब इन्वेस्टमेंट और NX का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। जीडीपी को घटाने या बढ़ाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट इंजन होते हैं। पहला, आप और हम। अब जितना खर्च करते हैं वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। और दूसरा, प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ, ये जीडीपी में 32% का योगदान देती है। और तीसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसका मतलब है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है। इसका जीडीपी में 11% का योगदान है। और चौथा होता है नेट डिमांड। इसके लिए भारत के टोटल एक्सपोर्ट को टोटल इंपोर्ट से घटाया जाता है, क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा है। इसलिए इसका इम्पैक्ट जीडीपी पर नेगेटिव ही पड़ता है।